हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, और ये नोटिफिकेशन यहां पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली रहेगा और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। तो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, या फिर अगर आपने आईटीआई कर रखा है, सारे टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके अंदर आपके जो ब्रांच एलिजिबल है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसी वीडियो के अंदर अप्लाई प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक तो आपकी ब्रांच है सिविल एलिजिबल है डिप्लोमा और बी टेक के अंदर, और मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है दूसरी। ठीक है, तो दो ब्रांच को एलिजिबल किया है फॉर ए डिप्लोमा और बी टेक के अंदर, और आईटीआई के अंदर बहुत सारे ट्रेड को एलिजिबल किया है। तो लगभग सारे ट्रेड आईटीआई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अभी तक इसका अप्लाई प्रोसेस चल रहा है, तो अप्लाई करके मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया है। कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और कौन से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा फॉर ए आईटीआई डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अप्रेंटिसशिप यहाँ पे दे रखा है, और इस पेज पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दे रखा है नोटिफिकेशन बीटेक वालों के लिए, ये टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है जो कि डिप्लोमा के लिए, और ये आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप है जो कि रहेगा आपका आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी टाइप का आपको डाउनलोड करना है, जैसे बीटेक कर रखा है तो फर्स्ट नंबर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, डिप्लोमा कर रखा है तो सेकंड नंबर, और आईटीआई कर रखा है तो ये आपका थर्ड नंबर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने का भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। देखिए, मैंने तीनों नोटिफिकेशन एक ही यहाँ पे फॉर्मेट में आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम सभी को देख लेते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हैं 9 मई 2025 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे रखा है, जिसको आप देखना चाहें तो पढ़ लेना। एंड यहाँ पे आपकी जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी बता दी गई है कि मैकेनिकल और सिविल ब्रांच को एलिजिबल किया है। मैकेनिकल वालों के लिए 64 वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए 16 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल दोनों को मिलाए तो 80 वैकेंसी है। पहला आपका बी टेक वालों के लिए है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, और इसके अंदर 10+2+ आपका रेगुलर बी टेक मांगा है। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे होनी चाहिए 27 साल। एज काउंट होगा 1 मई 2025 से। फॉर ए जनरल कैंडिडेट के लिए बोला गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फुल टाइम बी टेक किया है। जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे डिस्टेंस से, पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस से, या फिर सैंडविच कोर्स कर रखे हैं, 2 कोर्स एक साथ कर रखे हैं, तो उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। और इसके अंदर पास आउट ईयर आपका 2020, 21, 22, 23 और 24 वाले पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा भी फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो रहेगा, यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी आपके परसेंटेज बने डिप्लोमा बी टेक या फिर आईटीआई के अंदर, उसका मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होगा। प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपने कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 साल का रहेगा। 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि सब्सिडी आपको मिल जाती है, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ये आपको कंपनी के द्वारा मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, सब्सिडी भी आपको यहाँ पे देंगे। ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अप्रेंटिसशिप में ये कभी मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अप्लाई करने का नीचे प्रोसेस बता रखा है, तो आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इनका वॉक इन इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट है ये? 10 मई से स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाले कुछ टाइम तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी भी इनका वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट है, तो जो कि कुछ टाइम तक चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली इंटरव्यू को दे सकते हैं, ठीक है ना। और टाइमिंग दे रखा है 8:30 बजे से लेके यहाँ पे आपका लगभग ये आपका रहेगा 4:30 बजे तक ही आपका वॉक इन इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप कभी भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कुछ बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बता रखा है कि कैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। सर्कुलर यहाँ पे जारी कर दिया है। अब आता है ये ITI का। पहले हमने बीटेक का बात किया था। ITI के अंदर टोटल वैकेंसी है 217, जिसमें फीटर, वेल्डर, टनर और मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड रहेगा लगभग 11,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा, 11,050 रुपये। सेम एज क्राइटेरिया है, सेम सब कुछ है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सेम टू सेम आपका रहेगा। और इसमें भी आपको सेम जगह ही जाना है इंटरव्यू देने के लिए। नोटिफिकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये भी आपका 10 मई से स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाले कुछ टाइम तक ये चलेगा, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू। तो आप जाके इंटरव्यू दे पाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको कहाँ जाना है। ये आपका था ITI का। अब आ जाता है यहाँ पे डिप्लोमा का। डिप्लोमा का भी सेम है। मैकेनिकल और सिविल ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए 49 वैकेंसी है, सिविल के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है। टोटल अगर आप ऐड करेंगे 57 वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसके अंदर डिप्लोमा और वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया भी 18 से आपका यहाँ पे 27 साल रहेगा। 2020, 21, 22, 23, 24 वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया आपका मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि आपके 60% होने चाहिए अगर आप UR, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं। 50% होने चाहिए अगर आप SST, PWD कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे भी सेम है कि सब्सिडी फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। हॉस्टल आपको यहाँ पे दिया जाएगा और फूड सब्सिडी कंपनी के द्वारा आपको मिलेगी, जो कि नॉर्मली आमतौर पे मिलती नहीं है जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही है। तो आप जाके इंटरव्यू अपना दे दीजिएगा। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है जहाँ पे आपको मौका मिलता है काम करने का पूरे 1 साल तक, ठीक है। और ये भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, 10 मई से स्टार्ट हो चुका है और 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप जा सकते हैं। ये आपका यहाँ पे रहेगा सेंटर, इस सेंटर पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। 10 मई से स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाले टाइम तक ये चलेगा। इसमें भी सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने तीनों नोटिफिकेशन जल्दी से डिस्कस कर लिए हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो जान लेते हैं। अब अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर का बटन मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्टर वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश वाला पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इन सारी पॉलिसी प्राइवेसी को एग्री करते हैं, आई एग्री। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं बीटेक डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर आपने MHRD नेक्स्ट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मिला होगा, ठीक है। और अगर आपने ITI कर रखा है तो apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है ना। और वो नंबर यहाँ पे डाल देना। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट किया, अगर मैं ITI करता हूँ तो यहाँ पे आपसे पूछेगा RDAT, जो आप यहाँ पे apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बीटेक या डिप्लोमा कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका ब्रांच आ जाएगा। 2 ब्रांच एलिजिबल है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपका रीजन आ जाएगा, आपका जो रिलीजन आ जाएगा क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिटी आ जाएगा, जो भी आपकी कम्युनिटी है। उसके बाद आर यू डिफरेंट, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं यस और नो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। पासिंग आउट ईयर कौन सा है तो यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका पासिंग आउट ईयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, पूरा डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सिंपल सा ये प्रोसेस है। इसके थ्रू आप इस पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। लोकेशन आपको पता है, नोटिफिकेशन में डायरेक्टली मेंशन की गई है।
इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।